हेलो एवरीवन, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का होम साइंस और होम साइंस की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल हमने 35 प्रश्नों का हल कर चुके थे। 35 प्रश्न से आज आगे 36 प्रश्न से लेकर 70 प्रश्न को हल करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए 36वां प्रश्न आपका क्या कर रहा है। कर रहा है किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। पहला ऑप्शन दिया है मां एवं शिशु की, दूसरा है बुजुर्ग की माने वृद्ध व्यक्ति के लिए, तीसरा है किशोर की और फोर्थ में दिया है इनमें से सभी। चारों ऑप्शन को गौर से देखिएगा। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइएगा, तीनों मां एवं शिशु के लिए होता है। चलिए 37वां प्रश्न देखिए, करा आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। पहला उम्र का, दूसरा नाम का, तीसरा जाति का और फोर्थ में पता का। आधार कार्ड पर किसका उल्लेख नहीं किया जाता है तो जाति का उल्लेख है। ऑप्शन सी लगाइएगा, जाति का। चलिए 38वां प्रश्न की करा बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है। नंबर 1 में दिया है प्रतिमाह, दूसरा है तिमाही, तीसरा है अर्धवार्षिक और फोर्थ में दिया है वार्षिक। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लगाइएगा, तिमाही। चलिए अगला 39 नंबर प्रश्न की 39वां प्रश्न पर करा निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है। पहला झाड़ू लगाना, दूसरा पोछा लगाना, तीसरा झरना और फोर्थ में मकर जालों की सफाई। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका ऑप्शन डी लगाइए, इन क्या होगा मकर जालों की सफाई। चलिए 40वां प्रश्न की करा सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। पहला ड्राइंग रूम में, दूसरा बेडरूम में, तीसरा रसोई घर में और फोर्थ दिया बाथरूम में। चलिए अब कहां लगाना चाहिए, इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन ए लगाइएगा, ड्राइंग रूम में। चलिए अगला देखिए करा निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। नंबर 1 में दिया परंपरागत देसी शैली, दूसरा है विदेशी शैली, तीसरा है मिश्रित शैली और फोर्थ में इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी।
चलिए अगला देखिए 42 नंबर करा पवित्रता कौमा शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है। नंबर 1 में दिया है उजाला, सॉरी नंबर 1 दिया है उजला, और दूसरा है लाल, तीसरा है हरा, और फोर्थ में दिया है नीला। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए उजला। चलिए 43वां प्रश्न की करा जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 में दिया है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है पोटासियम मेटावाइट सल्फेट, और फोर्थ में दिया है ब्लीचिंग पाउडर। इसका आंसर लगाइएगा भुआ ब्लीचिंग पाउडर, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगले के 44वां प्रश्न क्या करा है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है। पहला दिया है यातायात, दूसरा पटाखे, तीसरा लाउड स्पीकर, और फोर्थ दिया निर्माण गतिविधियां। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा यातायात। चलिए अगले प्रश्न देखिए करा वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पहला दिया है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, और फोर्थ दिया है अमोनिया। इसका उत्तर लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए 46वां प्रश्न के कर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पहला सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, दूसरा है अधिक पेड़ लगाकर, तीसरा है प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन कर, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन बी अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगाइए, पेड़ को लगाइए, जिससे क्या होगा पर्यावरण मुक्त होइएगा, पर्यावरण से क्या से प्रदूषण से, सॉरी प्रदूषण से मुक्त होइएगा। चलिए 47 देखिए करा कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारण है। नंबर 1 में दिया है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा है नगरीकरण, और फोर्थ में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए 48वां प्रश्न किएगा करा निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। पहला उबालना, दूसरा क्लोरीनीकरण, तीसरा क्या दिया छानना, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। इसका राइट आंसर लिखिएगा उबालना, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 49वां प्रश्न क्या करा एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है। नंबर 1 में दिया है वजन,
दूसरा है गतिविधि स्तर, तीसरा है आयु, और फोर्थ में दिया आर्थिक स्थिति। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइए, आर्थिक स्थिति। चलिए 50 नंबर प्रश्न लिखिएगा। दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? पहला दही, दूसरा मिठाई, तीसरा घी, और फोर्थ में खोआ। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए दही। चलिए अगला देखिए, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? पहला व्यंजन पुस्तिका, क्या दिया है? व्यंजन पुस्तिका। दूसरा है रसोई की विशेषता, और तीसरा दिया पकाने का बर्तन, और फोर्थ दिया है समय। तो इसका सही जो आंसर लगाइएगा व्यंजन की पुस्तिका। चलिए 52 नंबर प्रश्न किएगा। प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला दिया है विश्व बचत दिवस, दूसरा मजदूर दिवस, तीसरा है बाल दिवस, और फोर्थ दिया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, विश्व बचत दिवस। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? पहला दिया है वनस्पतिक धब्बा, दूसरा प्राणिज धब्बा, तीसरा है अज्ञात धब्बा, और फोर्थ में जंक धब्बा। चलिए बुआ, इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन सी लगाइएगा, अज्ञात धब्बा। क्या है? धब्बा। अगला देखिए 54 नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है? कि निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? पहला ऊर्जा, दूसरा दिया समय, तीसरा है कौशल, और फोर्थ दिया है मुद्रा। तो मानवीय संसाधन कौन नहीं होता? तो मुद्रा। क्या था? ये मुद्रा नहीं होता। मुद्रा का मतलब पैसा होता है। चलिए 55 देखिएगा। कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? नंबर 1 दिया है निर्जलीकरण, दूसरा है गहरी हिमीकरण, तीसरा है पशुरीकरण, और फोर्थ दिया खमीरीकरण। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, निर्जलीकरण। चलिए अगला देखिएगा। किस प्रकार के कपड़े में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? नंबर 1 में दिया है रेशम, 2 में है ऊनी, तीसरा में है लीलन, और फोर्थ में दिया है सूती। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी ऊनी। चलिए 57 नंबर प्रश्न किएगा। 57 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है? निम्न में से कौन शुद्ध जल है? पहला नदी का जल, दूसरा क्या है वर्षा का जल, तीसरा है समुद्र का जल, और फोर्थ दिया कुएं का जल।
तो इसका सही जो उत्तर लगा दीजिए बुआ, वर्षा का जल जो होता है शुद्ध होता है। चलिए अगले प्रश्न की करा, एग मार्क का पूरा नाम क्या है? पहला एग्रीकल्चर मार्केटाइज, दूसरा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तीसरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग और फोर्थ दिया एग्रो मार्केटिंग। चलिए चारों ऑप्शन देखिए, इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए 59 देखिएगा, कर परिवार के लिए आहार आयोजन आधार पर बननी चाहिए। पहला दैनिक, दूसरा साप्ताहिक, तीसरा है मासिक और फोर्थ में क्या दिया है कभी कभी। इसका सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा साप्ताहिक, सॉरी ऑप्शन क्या लगाइएगा बी साप्ताहिक। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या करा है, करा खाद्य पदार्थों के लिए परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? पहला जैम जेली बनाना, दूसरा मुरब्बा एवं अचार बनाना, तीसरा अस्क्वैश क्या लिखा स्क्वैश एवं शरबत बनाना और फोर्थ इनमें से सभी बनाना। इसका सही जो उत्तर होता है इनमें से सभी। चलिए अगले देखिए, अगला करा ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? पहला नलियों का पानी, दूसरा दिया खुले क्षेत्रों में जल, खुले क्षेत्रों में मल का त्याग, तीसरा दिया कीटनाशक और फोर्थ दिया वनों की कटाई। चलिए इसका नंबर 1 लिखिएगा, क्या होता है ऑप्शन लगाइए नलियों की पानी, क्या होता है सबसे ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? नलियों का पानी नहीं होता है। चलिए अगला देखिएगा, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? पहला 40, दूसरा 37, तीसरा 35 और फोर्थ में 30। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन 40 भी होता है और 37 भी होता है, इसका दोनों ऑप्शन लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? पहला प्रोलैक्टिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेक्ट क्या लिखा है तीसरा लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन और फोर्थ दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? पहला 20, दूसरा 23, तीसरा 24 और फोर्थ में 26। चलिए इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन ए लगाइए बी लगाइएगा 23। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले देखिए, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? पहला हृदय के आधार में, हृदय के आधार में, दूसरा मस्तिष्क में, तीसरा गर्दन में और फोर्थ में उदर में। चलिए इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन बी लगाइएगा मस्तिष्क में।
चलिए अगला देखिए बुआ, कह रहे निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? पहला पाराथायराइड, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा अधिवृक्क एड्रिनल और फोर्थ में थाइमस। इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए अगला देखिएगा, करण निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? पहला अंगनाशय, दूसरा पीयूष, तीसरा अधिवृक्क और फोर्थ में दिया थायराइड। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइए, थायराइड। चलिए अगला देखिए, कराई कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? पहला थायरॉक्सिन, दूसरा गैस्ट्रिन गैरिस्ट्रन और तीसरा है ग्लाइकोलेजेन ग्लाइकोजेन और फॉर्म दिया है कैल्सीटोनिन। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए लगाइए, थायरॉक्सिन। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? पहला यकृत, दूसरा अंगनाशय, तीसरा पीयूष और फोर्थ में दिया है एड्रिनल। इसका उत्तर लिखिएगा ऑप्शन बी मारिए, अंगनाशय। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर, क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? पहला मधुमेह, दूसरा अस्थमा, तीसरा दिया है मलेरिया और फोर्थ दिया है पेचिस। चलिए इसका सही जो उत्तर लिखिएगा ऑप्शन बी, अस्थमा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।